नमस्कार दोस्तों। इस भारतवर्ष में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, अगर उसमें हिंदी पूछे जाते हैं तो उसमें सामान्य हिंदी का एक पोर्शन होता है और उसमें भी हिंदी साहित्य का अहम रोल होता है। तो मैं आज आप लोगों को संपूर्ण हिंदी साहित्य का निचोड़ बढ़ा रहा हूँ। यकीन मानिए कि इससे बाहर आपका हिंदी साहित्य से लेकर कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। यकीन मानिए कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग हिंदी साहित्य आदि से लेके अंत तक। जी हाँ, इसमें मैं आप लोगों को शुरू से लेके अंत तक सब कुछ पढ़ा दूंगा। यकीन मानिए इससे भरा हुआ कुछ नहीं जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले सुमित्रानंद पंत के द्वारा जो रचना लिखी गई थी, जितने भी रचनाएं हैं उन सबको देखते हैं और इसका कोई विशेष बात क्या है इसको समझते हैं। सबसे पहले है सुमित्रानंद पंत। इसने बहुत सारी कृतियां लिखी थी। इसमें है काला और बूढ़ा चांद, चिदम्बरा, युगांत, स्वर्णधुली और पल्लव। ये सब इसकी टॉप मोस्ट कृतियां हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम में सिर्फ यही में आएगा। यकीन मानिए इससे बाहर आपको कोई नहीं जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ समझते हैं। हिंदी भाषा में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले सुमित्रानंद पंत थे। ये भी याद रखिएगा कि अगर हिंदी भाषा में सबसे पहले पूरे भारत में किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला तो वो मिला सुमित्रानंद पंत को। ये भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं आगे और समझते हैं। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे सुमित्रानंद पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहते हैं। ठीक है, इसे प्रकृति का सुकुमार के उपनाम से भी जाना जाता है। किसे? तो सुमित्रानंद पंत को। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट है कौन सा? तो नेक्स्ट है मेरा रामधारी सिंह दिनकर। चलिए देखते हैं इसकी कृतियाँ कौन कौन सी हैं। तो इसके प्रथम है उर्वशी, सेकेंड है हुक्कार, रेणुका, कुरुक्षेत्र, रेती के फूल, रश्मि रथी और परशुराम की प्रतिज्ञा। उसके बाद है संस्कृत के 4 अध्याय। यह इसके टॉप मोस्ट कृतियाएं हैं, है ना, यानी कि रचनाएं हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में कुछ विशेष बातों को हम देख लेते हैं। चलिए यहाँ लिखा हुआ है, आप देखिए नोट में। आधुनिक युग के चरण रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। ठीक है, इसके बारे में ये विशेष बातें थी। चलिए अब समझते हैं आगे और देखते हैं यहाँ से आगे से। इसमें मैं बहुत सारे जितने भी टॉप मोस्ट भारत के जितने भी लेखक हैं, कवि हैं, उन सबों का समावेशन किया हूँ इसमें। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। उसके बाद है जयशंकर प्रसाद। चलिए इसकी क्या कृतियाँ हैं, इसकी रचनाएं कौन कौन सी है उसको देख लेते हैं। तो पहला इसमें है तितली और कंकाल, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, चित्रधारा, चंद्रगुप्त, कामायनी, झरना और आंसू। इसके टॉप कृतियाँ हैं यानी कि रचनाएं हैं। ठीक है, इसमें से ही आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, ये कन्फर्म मानिए। चलिए अब समझते हैं आगे। उसके बाद क्या है? उसके बाद है रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, चलिए इसके बारे में समझते हैं इसकी कौन कौन सी कृतियाँ हैं। तो देखिए रामचंद्र शुक्ल के बाद पहला है रस मीमांसा, सेकेंड है जायसी ग्रंथावली, थर्ड है त्रिवेणी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें नोट खास बात क्या है इसकी? तो मुनि मार्ग के हिमायती रामचंद्र शुक्ल को कहा जाता है। किसे? रामचंद्र शुक्ल को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो मुनि मार्ग के हिमायती। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब समझते हैं आगे और देखते हैं। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यकीन मानिए कि आपको यह एमटीएस से लेके आईएएस तक इन सबों में समान रूप से ये कारगर है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब इसकी क्या क्या कृतियाँ हैं समझते हैं। पहला है अनामिका, सेकेंड है परिमल, थर्ड है कुकुरमुत्ता, फोर्थ है राम की शक्ति पूजा, नेक्स्ट है नए पत्ते, नेक्स्ट है आराधना, अगला है जूही की कली। यह इसकी प्रथम रचना है। कौन सा? जूही की कली। किसकी प्रथम रचना है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। चलिए समझते हैं आगे। सरोज स्मृति। ठीक है, एक इसकी कृतियाँ सब है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। ठीक है, चलिए आगे इसके बारे में कुछ खास बात देखते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं, थोड़ा सा बड़े करते हैं इसको, अच्छे से देखते हैं। नोट में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हिंदी साहित्य का महाप्राण कहा जाता है। हिंदी साहित्य का महाप्राण किसे कहा जाता है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। यकीन मानिएगा। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा आगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को क्रांतिकारी कवि भी कहा जाता है। ठीक है, क्रांतिकारी कवि भी किसे कहा जाता है? तो
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को ही कहा जाता है। चलिए सीखते हैं अब आगे। उसके बाद कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलिए इसके बारे में समझते हैं, इसकी कौन कौन सी प्रमुख कृतियां हैं, रचनाएं हैं। पहला, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, प्रेम माधुरी और गीत गोविंदानंद। ठीक है, ये किसकी रचनाएं हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की। चलिए अब देखते हैं इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को क्या कहा जाता है? तो हिंदी नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। ठीक है जी, चलिए समझते हैं आगे। अब उसके बाद देखते हैं हम महादेवी वर्मा की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं। ठीक है, चलिए इसकी कुछ रचनाएं हैं। पहला है नीरज, सेकंड है रश्मि, थर्ड है मेरा परिवार, फोर्थ है यामा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही फेमस है इसका। चलिए आगे, संध्या गीत, उसके बाद है दीप शिखा, नेक्स्ट है अतीत के चलचित्र और लास्ट है निहार। यकीन मानिए कि आपको एग्जाम में सिर्फ वहीं से पूछा जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी एग्जाम में पूछा जाए कि है ना महादेवी वर्मा का निम्न में से कौन सी रचना रची है, तो इसमें से आपको ऑप्शन में से यही दिखने को मिलेगा। ठीक है, ये कंफर्म मानिए। चलिए याद रखते हैं। नोट, आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो बोलिएगा आप, महादेवी वर्मा को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे और समझते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं और यहाँ से देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट और पॉइंट को। चलिए ये सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड है, यकीन मानिए आपके एग्जाम में हूबहू पूछ लिए जाएंगे। चलिए देखते हैं। प्रेमचंद, अब प्रेमचंद की रचना कौन कौन सी है? तो गोदान है, निर्मला है, कफन है, सेवा सदन है, मंगलसूत्र है, गवन है, रंगभूमि है, मानसरोवर है। उसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है प्रतिज्ञा और लास्ट है नमक का दरोगा। ठीक है, ये सारे कृतियाएं आप किसकी है? तो प्रेमचंद की है। ठीक है, यह रखिएगा। नोट, प्रेमचंद को उपन्यास का सम्राट कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा। प्रेमचंद को क्या कहा जाता है? तो उपन्यास का सम्राट। उपन्यास का सम्राट किसे कहा जाता है? तो प्रेमचंद को कहा जाता है। आगे, प्रेमचंद का एकमात्र अधूरा उपन्यास कौन है? तो मंगलसूत्र है। ये भी याद रखिएगा। आपको पूछा जा सकता है कि प्रेमचंद की ऐसी कौन सी उपन्यास है जो कि अधूरी है? तो वो है आपका मंगलसूत्र। ठीक है, चलिए अब देखते हैं रसखान की जी के बारे में। रसखान, इसने इंपॉर्टेंट की जो कविता लिखी थी वो है प्रेम वाटिका, सुजान रसखान। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे और नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, फिर यहाँ से देखते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं यहाँ से नेक्स्ट स्लाइड की ओर और यहाँ से देखिए। अब नेक्स्ट कवि कौन से हैं? तो यह है मलिक मोहम्मद जायसी। क्या नाम है इसका? मलिक मोहम्मद जायसी। इसने कौन रचना रची थी? पद्मावत, अखरावट, कहरनामा, आखिरी कलाम। ये सब भी रचनाएं किसकी है? तो मलिक मोहम्मद जायसी जी की है। ठीक है, चलिए समझते हैं आगे और देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग आगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को रचनाएं के बारे में। चलिए पहला क्या है? प्रिय प्रवासी, रस कलश, वैदेही वनवास और अधिक खिला फूल। है ना, अधिक खिला फूल। चलिए इसके बारे में नोट समझते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को कवि सम्राट तथा हरिऔध कहा जाता है। ठीक है, हरिऔध जो है इसका टाइटल है, उपनाम है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए क्या क्या कहा जाता है? तो कवि सम्राट और हरिऔध किसे कहा जाता है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय को कहा जाता है। चलिए अब समझते हैं, देखते हैं आगे। सुमित्रा कुमारी चौहान की कौन कौन सी रचनाएं हैं जो बहुत ही फेमस है? चलिए इसमें सबसे पहले है झांसी की रानी। आप लोग सुने हुए थे ना, बुंदेले के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। चलिए आगे समझते हैं। उसके क्या है? मुकुल। उसके बाद क्या है? त्रिधारा। उसका क्या है? बिखरे मोती। ये सब इसके टॉप रचनाएं हैं, रोज टॉप रचनाएं हैं कह सकते हैं, तो कृतियां हैं। ठीक है, ये सब हो सकते हैं आप। चलिए जी अब समझते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग सूरदास की प्रमुख कृतियाओं के बारे में। सूरदास, तो इसमें क्या है? सूर सागर, सूर पचीसी, सूर सरावली और साहित्य लहरी। ये सभी रचनाएं किसकी है? तो सूरदास की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नोट में क्या है? सूरदास को वात्सल्य रस सम्राट तथा अष्टछाप का जहाज के उपनाम से जाना जाता है। यान मानिए, देखिए अच्छे से समझिए इसको, क्या बोला गया है, अच्छे से देखिए। सूरदास को क्या कहा जाता है? तो सूरदास को कहा जाता है वात्सल्य रस का सम्राट और अष्टछाप का जहाज। ये दोनों उपनाम किसे कहा जाता है? तो यह सूरदास का ही उपनाम है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग हरिवंश राय बच्चन।
ये अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं, ठीक है, ये भी आप जान लीजिए, ठीक है। और ये बहुत बड़े कवि थे, ठीक है, और कवि, हाँ कवि थे क्योंकि वो अभी नहीं है जीवित। चलिए समझते हैं इसके बारे में। इसकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? तो मधुशाला है, मधु कलश है, निशा निमंत्रण है, और क्या भूलूं क्या याद करूं। ये तो इसकी बहुत ही फेमस है ना कृतियां हैं। चलिए आप समझते हैं आगे इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात। हरिवंश राय बच्चन को हालावादी कवि भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? तो हालावादी कवि, ठीक है। किसे कहा जाता है? तो हरिवंश राय बच्चन जी को कहा जाता है, ठीक है। चलिए आप यहाँ समझते हैं मैथिली शरण गुप्त के बारे में, ठीक है। चलिए यहाँ से देख लीजिए, बीच में कर लेते थोड़ा सा। मैथिली शरण गुप्त, इसकी कौन कौन रचना है? भारत भारती, इसकी बहुत फेमस रचना है। उसके बाद साकेत, ये भी बहुत ही चर्चित है। और उसके बाद देव जयद्रथ बद्ध, जयदत्त बद्ध का किसका है? तो ये मैथिली शरण गुप्त की। उसके बाद यशोधरा, ये भी मैथिली शरण गुप्त की ही रचनाएं हैं, ठीक है। ये समझिए क्या है? ये जयद्रथ बद्ध, ठीक है। चलिए आप देखते हैं हम लोग आगे और समझते हैं यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए, अब इसके बाद है तुलसीदास जी की महत्वपूर्ण रचनाएं। चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं और कौन कौन सी रचना रची है इसको देख लेते हैं। चलिए इस तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? तो पहला है विनय पत्रिका, दोहावली, हनुमान वाहक, पार्वती मंगल, जानकी मंगल और रामायण। आप लोग जानते होइएगा रामायण के बारे में, ठीक है। जानकी मंगल, पार्वती मंगल, हनुमान वाहक और दोहावली और विनय पत्रिका, ये सब इसकी टॉप मोस्ट कृतियाएं हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए आप समझते हैं तुलसीदास के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात को। चलिए देखिए नोट में लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं इसको, फिर मैं पढ़ देता हूँ। तुलसीदास को कवि शिरोमणि, लोकनायक, हिंदी का जातीय कवि, मानस का हंस के उपनाम जाना जाता है। देखिए कितने उपनाम इसके हैं। देखिए पहला है शिरोमणि, कवि शिरोमणि, सॉरी कौन है? सभी कवि शिरोमणि, पहला उपनाम। लोकनायक दूसरा उपनाम हुआ। हिंदी का जातीय कवि भी किसे कहा जाता है? तुलसीदास को कहा जाता है। उसके बाद मानस का हंस किसे कहा जाता है? तो तुलसीदास को कहा जाता है। इन सभी नामों से तुलसीदास जी को जाना जाता है, ठीक है, या बुलाया जाता है। चलिए अब हम हिंदी साहित्य से संबंधित जितने भी मोस्ट टॉप वीवीआई क्वेश्चन है सबको मैं लेता हूँ, ठीक है। यकीन मानिए मैं बोला था आपको कि आपका हिंदी साहित्य से कोई भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। चलिए अब देखते हैं यहाँ से। चलिए यहाँ देखिए सबसे क्या है? अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। ये अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न में ऐसे प्रश्न है जो मैंने उसमें नहीं लिया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यकीन मानिए कि आपके एग्जाम में सीधा पूछ लिए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्या है? भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। किसे कहा जाता है भारत का शेक्सपियर? तो कालिदास को। चलिए आगे, खड़ी बोली के जन्मदाता अमीर खुसरो को कहा जाता है। जो खड़ी बोली है उसके जन्मदाता है ना, तो किसे कहते हैं? तो अमीर खुसरो को कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। आगे, कमल का सिपाही, कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद जी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद जी को कहा जाता है, ठीक है। किसका? कलम का सिपाही। चलिए आगे देखते हैं। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन था? तो ये था उदंड मार्तंड, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए अब समझते हैं आगे और यहाँ से देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट को। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यकीन मानिए एक भी स्किप करने वाला एक तो है नहीं। आप देखिएगा आपको मालूम चलता भी होगा, ठीक है, कि ये सारे क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट है अपने आप में। चलिए देखिए आगे, देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तो आगरा के यूपी में, ठीक है। आगरा कहाँ पे है? तो यूपी में है, स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। ये कौन सा होगा? देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय होगा, ये याद रखिएगा। चलिए कुछ करंट का भी मैंने इसमें ऐड कर लिया क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए ये भी हिंदी साहित्य के अंतर्गत आता है। चलिए आगे, भारत के प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त को माना जाता है। भारत के प्रथम राष्ट्र कवि किसे माना जाता है? तो मैथिली शरण गुप्त को माना जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे, हिंदी का प्रथम एकांकी एक घुंट है। क्या है? एक घुंट। हिंदी का प्रथम एकांकी कौन है? एक घुंट, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को फिर देखते हैं आगे। भाषा के जादूगर शिव पूजन चौहान को कहा जाता है, ठीक है। भाषा के जादूगर कौन है? तो शिव पूजन चौहान को कहा जाता है भाषा के जादूगर, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय हिंदी साहित्य की आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। अगर आपको पूछ लिया जाए कि भारतीय हिंदी साहित्य की आत्मा किसे कहा जाता है, तो आप बोलिएगा माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे और समझते हैं यहाँ से क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10 है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को हिंदी गद्य का प्रतिष्ठापक कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो आचार्य महावीर
प्रसाद द्विवेदी को। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी के प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन है? तो सुधा वर्सन है। आपको पूछ लिया जाएगा एग्जाम में कि हिंदी के प्रथम दैनिक समाचार पत्र का नाम क्या है, तो आप बोलिएगा सुधा वर्सन। ठीक है, चलिए। और संपूर्ण हिंदी पढ़ने के लिए हमसे जुड़ जाइए। मेरी प्लेलिस्ट आप चेक कीजिए, मैं शुरू से लेकर अंत तक सभी टॉपिक को मैंने सामान्य हिंदी का पढ़ाया है, और जो नहीं पढ़ाए हैं वो मैं उस पर काम कर रहा हूँ, आगे मैं अपलोड करते रहूँगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी है? तो संवाद कौमुदी। कौन सी है? संवाद कौमुदी है कौन सी हिंदी की प्रथम पत्रिका, ये भी याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं लास्ट स्लाइड की ओर, और यहाँ से देखते हैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को। चलिए, हाँ अब देखिए बहुत सारे इंपोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ भी है। देखिए क्वेश्चन 13 क्या है, भारत में संस्कृत माँ है, हिंदू बहुरानी है और अंग्रेजी नौकरानी है। यह कथन डॉक्टर कामिल बुल्के ने कहा था। ठीक है, कि हिंदी है वो भारत में बहुरानी है, संस्कृत है वो क्या है? माँ है, और अंग्रेजी जो है वो है क्या? नौकरानी है। ठीक है, चलिए आगे। हिंदी खड़ी बोली के जन्मदाता कौन है? हिंदी खड़ी बोली के जन्मदाता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये भी याद रखिएगा। हिंदी खड़ी बोली के जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। ठीक है, चलिए सीधा बोले खड़ी बोली का जन्मदाता क्या है? तो वो है अमीर खुसरो। अलग अलग है, चल लगते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन सी है? तो इंदुमती है। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन सी है? तो इंदुमती है हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी, ये याद रखिएगा। आगे, हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो पृथ्वीराज दासो, यह हिंदी भाषा की प्रथम महाकाव्य है जिसे चंद्रवत दाई ने लिखा है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। इसके लेखक भी पूछ लिए जाते हैं, कौन है? चंद्रवत दाई। किसके लेखक है? तो पृथ्वीराज दासो की। यह कौन सी बुक है? तो हिंदी भाषा की प्रथम महाकाव्य है। ठीक है, चलिए आगे। हिंदी के प्रथम गीत लेखक कौन है? तो विद्यापति है। हिंदी के प्रथम गीत लेखक कौन है? तो विद्यापति है। ठीक है, चलिए आप देखते हैं आगे और समझते हैं यहाँ से पॉइंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है। कौन सा नाम है? हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम उपन्यास है, जिसके लेखक है श्रीनिवास दास वमत। ठीक है, क्या नाम है इसका? श्रीनिवास दास वमत। आगे, हिंदी में आंसू लिपि के जन्मदाता कौन है? तो राधे लाल द्विवेदी हिंदी में आंसू लिपि के जन्मदाता है, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शॉर्ट हैंड। याद है आप लोग को? एसएससी जो आता है उसका ना, सीपीओ का पोस्ट जो आता है उसमें शॉर्ट हैंड माना आता है ना, तो यही है। हिंदी में इसको बोलते हैं आंसू लिपि और इंग्लिश में बोलते हैं इसको शॉर्ट हैंड। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो आज आपका हिंदी साहित्य शुरू से लेकर अंत तक मैंने सब कुछ खत्म कर दिया है। यकीन मानिए कि इससे बाहर क्वेश्चन कोई नहीं आएगा। और संपूर्ण हिंदी पढ़ने के लिए और संपूर्ण जीके जीएस पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमसे जुड़ जाइए। यकीन मानिए कि आपको इस चैनल पर सिर्फ और सिर्फ सफलता मिलेगा। ठीक है, तो आज वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।